हाय दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में 17 नवंबर 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं वह आज हम सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया? 16 नवंबर को मनाया। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को स्वतंत्रता और दायित्वपूर्ण प्रेस की भूमिका को मान्यता प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। परिषद के 1966 में इसी दिन अपना कामकाज शुरू किया, यानी जो 1966 ईस्वी में है इसी दिन अपना प्रेस ने अपना कामकाज शुरू किया। इसीलिए 1966 से ही 16 नवंबर को क्या राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है कब? 16 नवंबर को। ठीक, आगे देखते हैं। आगे 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 5 राज्य की स्थापना दिवस, 5 राज्य का स्थापना दिवस मनाया के जैसे केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा के स्थापना दिवस मनाया गया। और 1 नवंबर को पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को क्या है? विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को युद्ध और शांति पर्यावरण शोषण के अंतर्गत रोकने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कार्बनिक सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। इतने जो है अभी तक इम्पोर्टेंट नवंबर में इतने अभी इम्पोर्टेंट मनाए जा चुके हैं स्थापना। इससे यह इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रख रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य की ब्रह्मशिरा अभ्यास शुरू किया गया है? किस देश के? तो गुजरात राज्य के। किसके? गुजरात के। भारतीय प्रेस के ब्रह्मशिरा अभ्यास गुजरात के रन और क्रिक सेक्टर किया त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल का हिस्सा था, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना, तट रक्षा बल और सीमा सुरक्षा का बल BSF की भाग लिया था। ठीक, आगे देखते हैं। आगे गुजरात ने भारतीय में पहली जनजातीय जीनोम अनुकरण पहल शुरू किया। या अगला है, हर्ष संघवी गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने। आगे है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। कौन करेगा? अहमदाबाद करेगा। आगे भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन के राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। ठीक, आगे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात के चौथा सौर गांव धोरंड बना है। कौन? गुजरात का चौथा सौर गांव धोरंड बना है। आगे, एशिया के सबसे बड़े रेल संचालित कमांडर सेंटर अनावरण अहमदाबाद में हुआ। कहाँ पर? अहमदाबाद में किया गया है। भारत सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारायणपुर में हुआ। कहाँ पर? नारायणपुर में हुआ है। गुजरात के कच्छ में मटानुधवन गांव के जाइसोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया है। हाल ही में भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम डेक्सॉन प्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किया गया है नोएडा में। कहाँ पर है? नोएडा में किया गया है। आगे, हाल ही में न्यूट्रो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया पहला विश्व नैतिक ढांचा इसके द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा? UNESCO के द्वारा। हाल ही में तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? यह नई दिल्ली में हुआ है। यह नई दिल्ली में हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हाल ही में 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 से जांच के लिए
संसद के संयुक्त समिति अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त है? अपराजिता सारंगी को, अपराजिता सारंगी को, इसके अपराजिता सारंगी को, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे, शेखर नासिर अल स्वैन संयुक्त राष्ट्र पर्यटन नेतृत्व करने वाली पहली महिला को, सबसे पहला महिला बनी। दीपक गुप्ता जी एल इंडिया लिमिटेड का सीएमडी चुने गए। कौन? दीपक गुप्ता। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल मेयर वाले, जोहरान ममदानी जो है न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल मेयर वाले हैं। आगे, भारतीय मूल महिला गजाल हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट्री गवर्नर वाली, जो गजाल हाशमी जो है वह वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट्री गवर्नर बनी है। अकांथी राजू DRDO हैदराबाद के डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। आगे, संजय गर्ग को मानक ब्यूरो BIS महानिर्देशक का पदभार ग्रहण किया है। आगे, विश्वजीत सहाय को रक्षा खेल महानियंत्रक संयुक्त किया गया है। बी शिव कुमार ने भारतीय नौसेना का 40वें मटेरियल प्रमुख या पदभार किया है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 19, हाँ बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। 19 दिसंबर को विश्व मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्या? 19 दिसंबर को विश्व मुक्ति दिवस, 19 दिसंबर को विश्व मुक्ति दिवस मनाया जाता है, 19 दिसंबर को है जो विश्व मुक्ति दिवस मनाया जाता है। आगे, हाल ही में किस देश के सुराजिकामा ज्वालामुखी फट गया? तो जापान के, ऑप्शन नंबर ए, जापान के। अगर आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो। कमेंट में करके बताएं कि आप लोग का हमारा यह वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है, जापान दुनिया का पहला सेना आधारित स्टरलॉक JPYC लॉन्च किया है। जापान संस्कृति योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय स्वर कलाकार मास्को नोजाम बनी है। सोने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो में शुरू हुआ है। जापान में कोकिचा कुजाव 102 वर्ष की उम्र में माउंट फुजी पर चढ़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री बेशकीमत पत्थरों और चांदी के चॉपस्टिक्स बनाकर ब्राउन सेट भेंट किए। आगे, हाल ही में चीनी के पानी के नीचे दुनिया का सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला कौन सा देश बना है? कौन सा देश बना है? भारत, यानी अपना देश भारत। आगे, हाल ही में स्वतः श्वेत समृद्ध श्वेतकारी किस राज्य के कृषि विभाग के अपना नया नारा चुना है? तो कौन? महाराष्ट्र के, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र के। ठीक, आगे, भारत पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत ने ऑप्टिमियम को हराकर 2025 का 93वां राष्ट्रीय पोल कप जीता है। भारतीय ब्राजील नेतृत्व करने टॉपिकल फॉस्फेट फेस्टिलिटी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए हैं। गूगल जेमिनी AI टूल वैश्विक भारत का शीर्ष रहा है। भारत 30 मिलियन उत्पादक 300 मिलियन का क्षमता का लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत अमेरिका सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है। ICC महिला विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। भारत ने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 के पुरस्कार मिले हैं। किसके? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला है इसको। ठीक, हाल में कहाँ पहली बार आयोजित जनजातीय खेल सम्मेलन समापन हुआ है? कहाँ पर हुआ है? लद्दाख में हुआ। कहाँ पर? लद्दाख में। आगे है, वायु सेना प्रमुख लद्दाख में मेमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। लद्दाख के समुद्र तल के 19,400 फीट ऊंची पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है। लद्दाख के रिज यांगोन का दक्षिण कोरिया के आयोजित हॉकी
टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया है। IS और इसरो उच्च ऊंचाई वाले एनालॉन्च मिशन HOPE द्वारा लद्दाख में विकसित किया है। भारतीय सेना आकाश प्राइम स्वदेश के विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफलता परीक्षण लद्दाख में किया है। चलिए आगे देखते हैं। अरे हाल में हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया? सुशील शुक्ल को। किसे? सुशील शुक्ल को। आगे हाल में किसे त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? चुनाव नहीं तो मनोज कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल में मौजूद बाला पर राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी 5 वर्षों ने 5 वर्षों तक प्रतिबंध लगाए खेल संबंधित है। कौन सा? हैमर थ्रो पर रोक लगा दिया। आगे हाल में किस देश की दुनिया सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की है? तो किस देश ने? चीन ने। किसने? चीन ने लॉन्च की। चीन आधुनिक तकनीक का तीसरा विमानवाह पोत फुजिया लॉन्च किया है। चीन की पहली बार यूरोथ्रियड ईंधन रूपांतरण फल सफलता प्राप्त की है। एशिया युवा 2025 का अंतिम पदभार तालिका चीन शीर्ष पर रहा है। चीन CR-450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड तक पहुंची है। ठीक है। चीन में भारतीय दूतावास रविंद्रनाथ टैगोर प्रतिमा पर अनावरण किए हैं। और चीन में स्टीलथ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है। चीन ने भारत के पटाखों गैर कानूनी तरीकों से रोकने का ऑपरेशन फायर ट्रोल शुरू किया है। चीन ने नोबेल पुरस्कार जीतकर चेन नाइंग यांग का बीजिंग का 3 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक, आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। ठीक, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।